दोस्तों आज के समय में इंसान के पास कितना भी पैसा धन दौलत क्यों ना हो, यदि अपनी पत्नी को शारीरिक सुख देने में असमर्थ है तो समझ लीजिए उसके पास कुछ नहीं है। पत्नी को पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ उसे चाहिए अपने पति का प्यार और वह सुख जो उसे पत्नी से उम्मीद होती है। दोस्तों कुछ ऐसा ही हुआ सिया और उसके मंगेतर केतन के साथ। जब इन दोनों की जो सगाई यानी मंगनी होती है तो उसके बाद एक दिन सिया केतन से मिलने की इच्छा जाहिर करती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। केतन कहता है ठीक है, कोई बात नहीं। दोस्तों सिया और केतन दोनों होटल में जाते हैं और होटल में जाने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। वो पहली बार हुआ जो दोनों होटल में अकेले मिलते हैं। घर वालों को इस बात की खबर नहीं थी कि दोनों कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अब दोनों होटल में जाने के बाद एक दूसरे का संबंध बनाते हैं, लेकिन वह संबंध कहीं ना कहीं केतन की जिंदगी का पहला और आखिरी संबंध था। केतन इन सब बातों से बिल्कुल अनजान था। जो उम्मीद लेकर के सिया गई थी, शायद वो उम्मीद पर केतन खरा नहीं उतरता है। उसी दिन से जो सिया है उसके दिमाग से केतन पूरी तरीके से डिलीट हो जाता है। अब सिया को यह लगने लगा कि यदि यह इसी तरीके से शादी के बाद भी मेरे साथ रहेगा तो मेरी जिंदगी नरक बन जाएगी, तुझे मेरी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं कर पाएगा, सुख ही नहीं दे पाएगा। अब दोस्तों यहाँ से जो कहानी स्टार्ट होती है वो अब ये जो सिया जो है अपने परिवार के खिलाफ तो जा नहीं सकती, ना कह सकती कि मैं शादी नहीं करूंगी। इस बीच उसकी जिंदगी में एक लड़का नया आ जाता है। उस लड़के के साथ बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे शुरू हो जाता है और सिलसिला अब जब धीरे धीरे शुरू हो जाता है तो रात दिन बात करना और चैट करना। फिर एक दिन ये दोनों लोग मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये दोनों जाते हैं होटल में, मिलते हैं और मिलने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। शायद सिया को जो जरूरतें होती हैं वो उस लड़के से मिलता है और सिया उस लड़के से बहुत प्रभावित यानी जो है गहराई में डूब जाती है। अब यहीं से शुरुआत होती है केतन की जिंदगी का सबसे गलत समय। सिया और वो लड़का अक्सर मिला करता था और दोनों अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। दोस्तों दोनों एक दूसरे से कब बेहनता प्यार करने लगते हैं दोनों को पता ही नहीं चलता है। अब धीरे धीरे करके सिया की शादी नजदीक आ रहती है। इसी बीच सिया वो लड़का दोनों मिलकर बहुत बड़ा प्लान बनाते हैं जिसका शिकार केतन हो जाता है। दोस्तों केतन के अंदर ऐसी क्या कमी थी, किसकी वजह से सिया ने उसके साथ ऐसा कदम उठाया। बहुत रोचक कहानी है और दिल को झकझोर कर देने वाली कहानी है। आजकल जो पुरुष का समाज है पूरी तरीके से डरा हुआ, पूरी तरह झकझोर है, क्योंकि यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले आपने देखा हो मध्य प्रदेश में भी हुई थी और आपने देखा सोनम मेरठ वाली भी घटना बहुत बड़ी घटना हुई थी। तो बहुत सारी घटनाएं हमें सीख देती है और सिखाती भी है। इंसान फिर भी नहीं समझता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं आखिरकार क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहुत रोचक कहानी है। इससे पहले जो नए दर्शक होने सभी से कहना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो, कौन से स्टेट से देख रहे हो, कमेंट में आप कमेंट करके निश्चित तौर से बता रहा हूँ दोस्तों। शुरुआत करते हैं दोस्तों। नमस्कार प्रणाम, मैं आपका भाई कैलाश कुमार आज आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर आया हूँ यह है घटना महाराष्ट्र के पुणे शहर से। एक इलाका लगता है गहुंजे। महाराष्ट्र का ये जो इलाका है वो गहुंजे का इलाका है, वहीं की है। यहाँ पर रहने वाले एक व्यवसाय परिवार था जो कि रियल एस्टेट का व्यवसाय करते थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों इनका एक इकलौता लड़का होता है जिसका नाम केतन अग्रवाल। असल में केतन अग्रवाल अमेरिका से एमबीए किया हुआ था और एमबीए करने के बाद अपने परिवार का जो व्यवसाय होता है रियल एस्टेट का वह काम करने लगता है। दोस्तों परिवार के पास कई करोड़ों अरबों खरबों की प्रॉपर्टी थी, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। दोस्तों केतन एक दिन शादी में जाता है और देखता है कि जो लड़की होती है वह बड़ी खूबसूरत होती है। तो पहली उसकी नजर उस लड़की पर पड़ती है और उस लड़की के पास चला जाता है। धीरे धीरे उसका परिचय पूछता है और आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो। तो बताती है कि मैं पुणे की रहने वाली हूँ और मेरे पिता का ड्राई फ्रूट का बड़ा बिजनेस है। यहीं से दोनों में बातचीत का सिलसिला होता है। दोनों के नंबर आदान प्रदान होते हैं और नंबर आदान प्रदान होने के बाद बातचीत शुरू हो जाती है। केतन उसका नाम पूछता है तो अपना नाम सिया बताती है। सिया और केतन को यहीं से कहानी स्टार्ट यानी शुरू हो जाती है। दोनों अक्सर फोन पर बातचीत करने लगते हैं और बात करते करते कब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं पता ही नहीं चलता। दोस्तों प्यार का सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। अब जो केतन का सिया से शादी करने का प्रस्ताव रखता है, सिया कहती है कि शादी में कर लूंगी। मेरा एक भाई है जिसका नाम साहिल गोयल है, वह उसकी शादी के लिए सोच रहे हैं परिवार वाले। तो पहले उसकी शादी हो जाएगी तब हमारी शादी होगी। फिलहाल घर वालों को भी ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। कि केतन कहता है कि चलो ठीक है, हम अपने घर में यानी अपने माता पिता से बात करते हैं और मैं अपने घर वालों को आपके घर भेजता हूँ, क्या पता आपके मम्मी पापा तैयार हो जाए। दोस्तों जो केतन के पिताजी होते हैं अपने कुछ रिश्तेदारों को लेते हैं और खुद जाते हैं सिया के घर पर। उनके पिताजी से बात करते हैं। पहले उनके पिताजी शादी के लिए इधर उधर टाल मटोल करने लगते हैं, कहते हैं कि अभी बेटा भी बड़ा हो गया है,
यानी बड़ा बेटा है उसका, और सबसे बड़ा वही है। पहले बेटे जो बड़े बेटे की शादी करेंगे, उसके बाद बेटे के बारे में सोचेंगे। जो केतन के पिताजी है वो कहते हैं कि देखो हम लोग रिश्ता लेकर आए हैं, आपकी लड़की को हमारा लड़का पसंद है और लड़के को लड़की पसंद है, दोनों आपस में राजी हैं, तो क्यों ना हम शादी कर ली जाए। वैसे भी आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है और ना हमारे पास कोई कमी है। जो उसके रिश्तेदार होते हैं वो भी समझाते हैं, कहते हैं कि रिश्ता बहुत अच्छा है और ऐसा रिश्ता बहुत कम मिलता है, इसी वजह से शादी कर लिया जाए। यह बात है जो सिया के पिताजी थोड़ी देर बात समझ जाते हैं और शादी करने के लिए दोस्तों तैयार हो जाते हैं। और फरवरी का महीना आता है और उन दोनों की मंगनी यानी सगाई हो जाती है। फरवरी में सिया और केतन की मंगनी हो जाती है। मंगनी के बाद दोनों एक दूसरे से मिलना जुलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि दोनों बड़े भाई और अच्छे पैसे दोनों बड़े और अच्छे जो पैसे वाले घर के थे। अक्सर बड़े घरों में बड़े लड़के और लड़कियों को बहुत आज़ादी से रहना पसंद करते हैं। ना माँ पूछती है, ना बाप पूछते हैं, ना भाई पूछता है कौन कहाँ जा रहा है, क्या करने जा रहा है। ये दोनों पूर्ण रूप से आज़ाद थे और इस आज़ादी का दोनों का फायदा उठा रहे होते हैं। दोनों अक्सर समय निकाल करके मिला करते थे कि मंगनी हो चुकी थी, सिर्फ शादी थी। शादी नवंबर महीने में होने वाली थी, 5-6 महीने का समय बचा था। तो इस 5-6 महीने में इन लोगों ने सोचा थोड़ा सा अच्छे से समय बिताया जाए। लेकिन जो लड़का होता है उसे क्या पता था कि हमारी जिंदगी में कुछ और लिखा है। दोस्तों ये दोनों मिला करते थे, लेकिन जो सिया थी बहुत ही एडवांस लड़की थी, पढ़ी लिखी भी थी और बहुत शौकीन थी खाने पीने पहनने और साथ में जो भी ड्रिंक करना। दोस्तों एक दिन अपने केतन से बोलती है कि चलो हम लोग किसी होटल में चलते हैं और आज कुछ वक्त बिताया जाए, क्योंकि मंगेतर तो थे ही आपस में, किसी बात की कोई आपत्ति नहीं थी। वो कहते हैं कि ठीक है। केतन और सिया दोनों तैयार हो जाते हैं, दोनों एक होटल में जाते हैं और होटल में जाने के बाद दोस्तों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। उस दिन पता नहीं क्या होता है, उस दिन से जो सिया का प्यार केतन के प्रति वो नफरतों में तब्दील हो जाता है और यहीं से एक ऐसा इतिहास बनना शुरू हो जाता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की। दोस्तों वो पहली मुलाकात जो केतन की जिंदगी की पहली और आखिरी मुलाकात बन जाती है। सिया और केतन दोनों मिलकर के आप वापस आते हैं, लेकिन अब यहीं से जो सिया है धीरे धीरे करके केतन को इग्नोर करने लगती है। सिया का बड़ा भाई साहिल होता है, वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था। इसका एक दोस्त था जिसका नाम था चेतन चौधरी। ये चेतन चौधरी बीच में आता है, वो भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था। एक दिन स्टेट लेवल का फाइनल मैच था जिसमें चेतन ने भी हिस्सा लिया था और उसका भाई साहिल भी था। साहिल अपनी बहन सिया से बोला कि आज मेरा स्टेट लेवल का फाइनल है, चलो मैच देखने चलोगी? तो कहती है क्यों नहीं। वो मैच देखने के साथ में चली जाती है मैच देखने के लिए। उस दिन बड़ा अच्छा मैच होता है और जो साहिल की टीम होती है वो विजेता होती है। दोस्तों साहिल की टीम से जो चेतन चौधरी था काफी अच्छा जो है प्रदर्शन किया था और उसकी जो प्रदर्शन देखकर जो सिया थी उससे प्रभावित हुई। मैच समाप्त होने के बाद सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं। चेतन से सिया भी मिलती है, उसका परिचय पूछती है तो पता चलता है कि यह चेतन है और साहिल का दोस्त है। साहिल बताता है कि मेरा दोस्त है। इसी टाइम से जो है एक शुरुआत ऐसी भयानक होती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। चेतन और साहिल पहले से ही अच्छे और गहरे दोस्त थे, अब सिया भी उसकी अच्छी दोस्त बन जाती है। अब सिया का भाई साहिल चेतन चौधरी को अपने घर पर बुलाता, चेतन उसके घर भी जाया करता था और आते जाते दोनों में प्यार हो गया। सिया और चेतन एक दूसरे के करीब आ गए, किसी को पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और बात होने लगती है। अब इधर सिया के जो दिमाग से पूरी तरीके से केतन निकल जाता है और केतन की जगह सिया चेतन से प्यार में डूब जाती है। और दोस्तों रात दिन सुबह शाम सिया उसे व्हाट्सएप पर नॉर्मल कॉल वीडियो कॉल मतलब उसी ऐसे फोन पर जो है लगी रहती है और दोनों में कब इतना गहरा प्रेम इतनी डूब जाती है पता नहीं चलता है। सिया केतन की जगह चेतन से बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी। सिया देखने में बहुत बड़ी खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी। चेतन एक दिन उसे कहता है कि सिया चलो हम लोग कहीं आज थोड़ी से अकेले में मिलते हैं, कुछ टाइम एक्सपेंड करे। तो वह तैयार हो जाती है क्योंकि वह केतन के साथ एक बार जा चुकी थी और वह चेतन को भी आजमाना चाहती थी। यहीं से इतिहास ऐसा लिखा जा रहा था जिसकी कल्पना किसी को नहीं थी। सिया और चेतन होटल में जाते हैं और होटल में जाने के बाद एक दूसरे के साथ सीक्रेट जगह पर अपने जो निजी पल होते हैं वो बिताते हैं। दोनों के बीच संबंध बनते हैं और संबंध इतना प्रभावशाली होता है कि जो सिया की जिंदगी में कैसा मोड़ लाकर खड़ा कर देता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों उसके मंगेतर केतन को दूर दूर तो खबर नहीं थी कि सिया जिस चीज की उम्मीद लेकर केतन से पहली बार मिलने गई थी वो नहीं मिली, लेकिन चेतन से वह सारी चीजें मिल गई। चेतन की मुलाकात के बाद अब वह बहुत प्रभावित होती है, जो उसकी जरूरत थी वो मिल जाती है। अब यहीं से सिया और चेतन का प्रेम संबंध पूरी तरह से गहरा हो जाता है और वो चुप चुप करके
मिलने लगते हैं। जब भी वक्त मिलता है दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी जरूरतों को पूरी कर रहे होते हैं। सिलसिला यूं ही बीतता रहता है। धीरे धीरे करके दोनों में जो इतना प्यार हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ जीने और मरने की कसमें खा लेते हैं। और अंदर ही अंदर जो चेतन था वह सिया को दबाव बना रहा होता है कि जो उसकी मंगनी है उसको तोड़ दे और घर वालों को बता दे कि वह लड़का मुझे पसंद नहीं है, वो लड़का मुझे पसंद नहीं है। लेकिन जो सिया थी उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि अपने पिता के सामने ऐसी बातें करे, माता पिता के सामने ऐसी बातें करे, क्योंकि वो अपने पिता से बहुत डरते थे। इसी वजह से सिया और चेतन ने एक प्लान बनाया कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे कि लाठी ना टूटे, शाम में बजे यानी शाम मर जाए लाठी ना टूटे। 14 जून 2026 को सिया अपने केतन से कहती है कि चलो आज हम लोग किला घूम कर आते हैं। लोहगढ़ का किला लगता है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का बनाया हुआ किला है। लोग कहते हैं कि जो किला बना हुआ बहुत बड़ा है और जो किला बना हुआ है उसमें शिवाजी महाराज थे और ये अपने जो खजाने वगैरह होते थे उस समय के उसी में रखा करते थे। तो वहां पर बहुत ही सारे जो है टूरिस्ट आते हैं उस किले को देखने यानी घूमने, हमेशा लोग आते जाते रहते हैं। तो वहां पर चलते हैं। ये लोग वहां पर दोनों फोटो शूट कर रहे होते हैं और फोटो शूट करने के बाद दोस्तों सिया उससे कहती है कि फोटो जो है थोड़ा सा अच्छी नहीं आ रही है, एक काम करो और किनारे जाओ रेलिंग के पास और मेरी तरफ फीट करो, अपने चेहरे को खाई की तरफ करो, अच्छा लुक आएगा, मैं फोटो खींच लेती हूँ। और वो कहता है कि ठीक है। वह इतना नादान था कि उससे कहने में आ जाता है और जैसे ही उसकी तरफ फिट करता है फोटो खिंचवाने के लिए, बगल में उसका प्रेमी जो कि चेतन चौधरी होता है वो पीछे से जोरदार धक्का देता है और धक्का इतना भयानक था दोस्तों, वो 300 फुट गहराई में जाकर गिर जाता है। यानी बहुत बड़ी गहराई थी। तो गिरते ही उसके जो शरीर के प्राण होते हैं वो तुरंत निकल जाते हैं और उसके शरीर के हाथ पैर जो है एक एक हड्डियां पूरी तरह से टूट जाती है। जैसे ही नीचे गिरता है तो चेतन चौधरी वहां से भाग जाता है और भागने के बाद से वहां पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, चीखें जोर जोर से लगाती है। आवाज सुनकर वहां के जो सिक्योरिटी गार्ड होता है भागता हुआ आता है, दौड़ता होता है, सारी कहानी सिया उसे बताती है कि मेरे मंगेतर इसके नीचे धक्का लगा दिया, गिर गए, पैर फिसल गया। दोस्तों वहां पुलिस प्रशासन मौजूद था, बाहर एक पुलिस चौकी बनी होती है, गार्ड वहां इन्फॉर्म करता है, पुलिस प्रशासन आता है। अब वहां पर जो है रेस्क्यू जारी हो जाता है। लगभग 300 फीट नीचे गहरी खाई में उसकी बॉडी मिलती है। तब उसकी जान जा चुकी होती थी यानी मर चुका था, शरीर भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था। अब पुलिस पूरी गहराई से जांच करने लगती है कि आखिरकार जो है पर कैसे पैर कैसे फिसला, क्या कर रहा था। सिया से पूछताछ करने लगता है। सिया दुनिया भर की बातें बताने लगती है कि फोटो खींच रही थी, वह लोकेशन देखती है कि कहाँ पर खड़े थे। मतलब पुलिस अपनी तरीके से जो क्राइम सीन होता है उसी तरीके से जांच करने लगती है। दोस्तों कहीं ना कहीं जो पुलिस थी उसको शक होने लगता है कि यह हादसा है, हादसा नहीं कि बल्कि इत्तेफाक है। दोस्तों पुलिस अब उसको हादसे की नजर से और हत्या की निगाह से देखने लगती है, शक के दायरे में पूछताछ करने लगती है। और जब पूछताछ होती है तो दोस्तों आज की जो कहानी जो की कहानी है निकल कर आती है, उस सबके रोंगटे खड़े थे यानी एक एक सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उधर जो सिया और जो केतन अग्रवाल थे उनके घर वालों को फोन करते हैं, उसकी बहन को फोन करके बताती है कि तुम्हारे भाई का ऐसा ऐसा हादसा हो गया है। उसकी बहन चीखने चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। घर वाले भागते हुए मौके पर पहुंचते, उसकी बॉडी वहां पर मिलती है। पुलिस उसकी बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन जो पुलिस होती है वो अपने एंगल से जांच करने लगती है, क्योंकि पुलिस को पहले से तो नहीं लेकिन बाद में धीरे धीरे करके शंका यानी शक उसे होने लगता है कि यह किस तरीके से हत्या हुई, किस तरह से मौत हुई है। सीसीटीवी की जो फुटेज है अब वो निकाली जाती है। अब जो सिया होती है उसका व्हाट्सएप सेटिंग निकल जाती है, उसके बाद मोबाइल को पुलिस हिरासत में ले लेती है। तो दोस्तों जो खुलासा होता है सब लोग अपना माथा पीटने लगते हैं। सिया के फोन से चेतन चौधरी के नाम के एक लड़के से बहुत सारी बात हुई थी। दोस्तों जब सीसीटीवी फुटेज निकल के आता है तो चेतन चौधरी होता है वो सीसीटीवी में आ जाता है, जो सर में एक टोपी लगाए हुए और हेडफोन लगाए हुए और टी शर्ट पहने हुए, वो पीठ पर बैग लादे हुए किले की तरफ बढ़ रहा होता है। उस सीसीटीवी कैमरे एंड फुटेज में आ जाता है। जैसे सीसीटीवी फुटेज मिलती है सिया से पुलिस पूछताछ करने लगती है। सिया के पास कोई जवाब नहीं होता है। पुलिस चेतन चौधरी को गिरफ्तार कर लेती है, चेतन चौधरी से पूछताछ करने लगती है। चेतन चौधरी के पास कोई जवाब नहीं था। जो जो सवाल पुलिस चेतन चौधरी से करती थी चेतन जो अंदर ही अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है और टूटने के बाद केतन के लिए जो कहानी रची हुई थी, जो इतिहास रचा हुआ था, वो पूरी कहानी बयां कर देता है। दोस्तों जैसे ही कहानी केतन के परिवार वाले सुनते हैं, उसकी माँ सुनती है, उसकी बहन सुनती है और सिया के परिवार वाले सुनते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन
लड़की इतना खतरनाक कदम उठा लेगी, इतना बड़ा कदम उठाएगी। तो सिया से पूछताछ हुई पुलिस कस्टडी में और सामने उसका प्रेमी चेतन चौधरी बैठा था। तो सिया ने बताया कि जब मैं पहली बार केतन से होटल में मिली तो जो मुझे सुख चाहिए था वह देने में असमर्थ था, वो नहीं दे पा रहा था। यह पूरी तरीके से मुझे नामर्द लग रहा था, मर्द यानी लगा ही नहीं था। इसके चलते जो है उसी दिन से फैसला कर ली, लेकिन मैं अपने माँ बाप से डरती थी, जिसकी वजह से मैं शादी के लिए मना नहीं कर पाई। मैं मना कर देती तो गांव समाज में बेइज्जती होती, ऊपर से मेरे माँ बाप मेरे ऊपर वैसे भी बहुत ज्यादा दबाव बना करके रखते थे। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, इसी बीच मेरी जिंदगी में चेतन आ गया। चेतन से हमारा प्रेम हो गया और हम दोनों एक दूसरे के साथ जब मिले तो जो सुख या खुशी जो मुझे चाहिए थी मुझे चेतन से पूरी तरह से प्राप्त है, तो मुझे मिल गई। मैं अब शादी के लिए बार बार मना करने की सोच रही थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि शादी के लिए मना कर दूं। मैं अपने घर वालों से ये बात छुपा करके रखी थी। इसी वजह से हमने जो है एक ऐसा प्लान बनाया कि काम भी हो जाए और किसी को पता भी ना चले। हम और चेतन दोनों मिल करके ऐसा फैसला उठाए। तो पुलिस चेतन चौधरी और सिया को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। फिलहाल अभी इनका जो न्यायालय में विचाराधीन मामला चल रहा है, क्योंकि सिया के खिलाफ अभी कोई ठोस सबूत मिला नहीं है। बाकी डिपेंड करता है अदालत के ऊपर कि अदालत इन लोगों के ऊपर साक्ष्य जुटा करके फैसला सुनाती है। अभी कोई फैसला इस पर आया नहीं है। अभी इसका जो फैसला है वह पूरी तरह से जो जजमेंट में है, जांच जारी है। जैसे जैसे रिपोर्ट आएगी वैसे उसी आधार पर आप जो है फैसला होगा उनके खिलाफ होगा। दोस्तों यह कहानी कहीं ना कहीं हमें अंदर से झकझोर कर देती है कि आज की महिलाएं किस तरीके से अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए किस हद तक को पार कर देती है, किस हद तक जा जाती है कि अपने पति से संतुष्ट नहीं है, प्रेमी से संतुष्ट है। ऐसा क्या है कि जो पति से नहीं मिलता प्रेमी से मिल जाता है, जबकि चाहे जो भी प्रेमी वो लास्ट में ऐसा धोखा ही देता है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। लास्ट में साथ पति ही देता है और महिलाएं अपने पति के रास्ते से हटाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, चाहे वह सोनम का केस हो या आपने सिया का देख लिया। इससे पहले मेरठ में भी एक हादसा हुआ, तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही है। शायद जो केतन था अब उसके साथ 14 जून को हादसा हुआ, उस दिन वो समझ जाता या संभल जाता, आज केतन के साथ ऐसा हादसा नहीं होता। दोस्तों इसलिए कहते हैं कि आप सभी सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ध्यान रखिए। किसकी जिंदगी कब कैसी घटना घट जाए कोई किसी को पता नहीं चलता है, किसी ने कोई देखा नहीं है। तो दोस्तों कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठोस नहीं पहुंचाना है, ना ही आपका दिल दुखाना है। वीडियो दोस्तों आपको कैसे लिए कमेंट करके जरूर बताएगा। आप सभी ने वीडियो इतना प्रेम और स्नेह दिया, ऐसे ही प्रेम और स्नेह बनाए रखे। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।